आज वर्तमान सरकार जिस तरीके से भारत के अंदर शिक्षा को ख़त्म करती हुई नज़र आ रही है, या फिर हम कहें कि रोज़गार को लेकर के जो युवा आज के टाइम में पढ़ लिख कर के आगे आना चाहते हैं, उनके रोज़गार भी ख़त्म किए जा रहे हैं। वहीं पर हमारे साथ एक सर हैं जो 6 तारीख को यानी कि 6 अक्टूबर को एक प्रदर्शन करने वाले हैं। बड़ा विरोध आंदोलन रहेगा ये जंतर मंतर पर। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी मांगे क्या हैं और ये विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं वर्तमान सरकार के लिए, आखिर इनके मुद्दे क्या हैं। तो सर पहले अपना थोड़ा-सा परिचय दीजिए। मैं हेम सिंह राहुल और बामसेफ संगठन है उसका मैं प्रचारक हूँ। दिल्ली प्रदेश इंचार्ज भी हूँ जी। और उत्तराखंड दोनों स्टेट का प्रभार संभाल रहा हूँ। ठीक है। आपने जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा मंच बनाया है, इसको लेकर के इसके अंडर जितने भी लोग हैं, आप जो विरोध करते हुए मतलब नज़र आ रहे हैं, ये क्या-क्या माँगे रहेंगी इस पर? इसमें हमारी बहुत सारी मांगें हैं। एक तो 17 मांगें हमने भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा रखी हैं जी। और ये भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का बड़ा प्रोटेस्ट 6 अक्टूबर को हमने जंतर मंतर पर कॉल किया है जी। दिल्ली में, जिसमें कि जो 17 मांगें हैं आंदोलन की वो इस प्रकार हैं। पहली मांग है सभी रिक्त पदों पर त्वरित भर्ती हो, स्थायी रोजगार योजना बने और जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक बेरोजगार युवाओं को न्यूनतम 11,000 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जो कि अभी पहले दिया जाता था कुछ 1,000, 2,000, 1,500, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं दिया जाता था। मिनिमम लोगों को दिया जाता था, मैक्सिमम मिनिमम लोगों को। तो ये प्रत्येक जो हमारा बेरोजगार युवा है उसको दिया जाए 11,000। दूसरी मांग हमारी है गांवों और कस्बों में प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का विलय रोका जाए और हर विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक नियुक्त हों और जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण हो। तीसरी जो हमारी मांग है आंदोलन की, परीक्षाओं में पारदर्शिता जैसे नीट, एसएससी, रेलवे, यूजीसी, एनईटी, नीट आदि परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक और भ्रष्टाचार पर कठोर दंड हो। परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीकी सुरक्षा से लैस हो। चौथी मांग है इस आंदोलन की निजीकरण पर रोक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक अच्छा, एक बात है, जैसे निजीकरण पर रोक कैसे लगेगी? जब सब कुछ ही बिक गया, शिक्षा बिक गई, तो फिर रोक कैसे लगेगी? देखिए, दो प्रकार से रोक लगाई जा सकती है। एक तो अभी तक जो निजीकरण किया जा चुका है जिन चीज़ों का, उनका फिर से हम लोग सरकारीकरण करें। दूसरी चीज़ है कि जो अभी सरकारी डिपार्टमेंट है या सरकारी स्कूल कॉलेज की हम बात करें तो उनका निजीकरण जो मर्जिंग है वो रोक दिया जाए। मर्जिंग से प्राइवेट स्कूलों को जो बढ़ावा मिल रहा है, मर्जिंग अगर नहीं होता है तो वो रुकेगा। जी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, वो प्राइवेट में नहीं जाएंगे। एक और चीज़ है कि अभी सरकार को सरकारी स्कूलों को छोड़ के वो प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में अभी बढ़िया बेहतर व्यवस्था उनको की जा रही है। इस स्टाफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो स्टाफ पहले होता था उतना स्टाफ नहीं है सब्जेक्ट वाइज। 33 बच्चों के ऊपर या 30 बच्चों के ऊपर ऐसा सरकार का वो है कि भाई हम एक टीचर रखेंगे, लेकिन होना ये चाहिए कि भाई 30 बच्चे अगर किसी स्कूल में हैं और बच्चों को सब्जेक्ट वाइज शिक्षा लेनी है वहाँ पर, अगर एक ही टीचर रहेगा तो उनके 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, तो एक टीचर 7 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? अलग-अलग टीचर्स तो आते हैं ना, अलग-अलग लेकिन स्कूल में नहीं आते हैं। किसी भी स्कूल का रिकॉर्ड ले लीजिए आप, 2 या 3, उसमें भी कोई खिचड़ी बनाने के लिए रखा हुआ है, कोई उसको वोटिंग उस जो होती है, जो भी चुनाव वगैरह होते हैं उसमें ड्यूटी लगा दी जाती है। लेकिन किसी को किसी काम में लगा दिया वर्तमान जाता है। सरकार तो ये कहती है ना कि हमने जो रोजगारी थी वो बेरोजगारी खत्म करके रोजगार दिया, युवाओं को शिक्षा के लिए आगे लाया। शिक्षा हमने इतनी अच्छी दे दी लोगों को, और आप कह रहे हैं कि शिक्षा भी खत्म हो गई, निजीकरण भी हो गया, अब आप कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। देखिए मैडम, सरकार जो भी आएगी वो अपना गुणगान करेगी, लेकिन धरातल पर जो रिजल्ट होता है उसको आप और हम देख सकते हैं। अभी देश भर के अंदर में जो हमारे ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं उन तक शिक्षा नहीं पहुंच रही है, और जहां तक जिनको पॉसिबल हो पा रही है शिक्षा, वो शिक्षा लेने के बाद में घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो आप जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं या आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में हम नीचे गिरते जा रहे हैं।
लेकिन आपने अपनी मांगों में एक बात कही है कि धार्मिक शिक्षा खत्म की जाए, तो धार्मिक शिक्षा क्या स्कूलों में दी जा रही है? बिल्कुल, धार्मिक शिक्षा बड़े पैमाने पर दी भी जा रही है और अभी कई सारे पाठ्यक्रम ऐसे हैं जिसमें धार्मिक शिक्षा को ऐड करने की बात भी की जा रही है। पिछले साल मनुस्मृति को भी ऐड करने का डीयू से शुरुआत किया था, तो उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। तब वो मनुस्मृति जो एक काला अध्याय है भारत देश के लिए, भारत देश के जनता के लिए और खासकर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के लिए, वो मनुस्मृति को फिर से ऐड किया जा रहा है, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसा मीडिया वाले भी कहते हैं। तो मीडिया वाले इधर इसका विरोध नहीं करते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का। धर्मांध जो चीज़ें हैं और जो मुट्ठी भर लोगों के हित की चीज़ें हैं, बाकी जो बहुजन समाज या मूल निवासी समाज है या मेजोरिटी है, उनके लिए वो चीज़ें खतरनाक चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो 6 तारीख को आप क्या करने वाले हैं, एक बार वो बताएंगे? 6 तारीख का हमारा इन मांगों को लेके जो प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट हमारा होगा और वो लगभग 2 बजे से 5 बजे तक का हमें वहाँ पर परमिशन, अभी तो परमिशन नहीं हुआ है, कल हम लोग उनके पास जाएंगे। तो पूरे देश भर के लोगों से हम जो हमारे स्टूडेंट हैं, स्कूल के हैं, कॉलेजेस के हैं, उन सभी को अपील किया जा रहा है, उन समझाया जा रहा है कि जब तक हम लोग हमारी चीज़ों को लेकर के हम जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं और हमारे फेवर में कौन सी चीज़ें हैं उन्हें हमें लेना है और हमारे जो विरोध में चीज़ें हो रही हैं उनको हमें रोकना है, तो इन सब के लिए हमें संगठित होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी और राष्ट्रीय लेवल पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ अपने अपने स्तर से क्षेत्रीय लेवल पर आवाज़ उठाते हैं तो सरकार पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर का ये संगठन है भारतीय विद्यार्थी मोर्चा और देश भर में ये संगठन काम कर रहा है। तो देश भर से लोगों को हमने विद्यार्थी, युवा, बेरोजगारों को इन्वाइट किया है, बुलाया हुआ है। अगर सरकार आपके जो विरोध प्रदर्शन है आपका 6 तारीख को अगर होगा और उसमें अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो हमारी जो डिमांडें हैं, अगर एक बार में नहीं मानती है तो ऐसा नहीं कि हमारा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा साइलेंट हो जाएगा, ये तो आगे भी करने वाला है और आगे बहुत सारे बड़े प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते रहिए, जब तक हमारी ये तो सिर्फ मांग है, हमारी 17 मांग है, इससे और आगे भी हम लोग जाने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे विरोध में हो रही हैं, उनको रोकने के लिए हमारे विद्यार्थी, युवा, बेरोजगार सजग हो रहे हैं, सतर्क हो रहे हैं और अवेयर हो रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे आगे भी प्रोटेस्ट करने वाले हैं और ये प्रोटेस्ट अभी शुरुआत है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए, अब जो पहला अगर बात करें 6 अक्टूबर को जो पहला प्रोटेस्ट है वो आपकी शुरुआत है। बिल्कुल। चाहिए बेरोजगारी शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने बेबाक होकर के बात रखी है, उससे ये तय है कि अगर एक मंच पर आकर के जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जो बना है उसके साथ में अगर तमाम जो भारत के स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षा को लेकर के यानी कि शिक्षा कर लेते हैं और उसके बाद वो बेरोजगार हैं, अगर इनके साथ आकर के जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें बेरोजगारी से भी रोजगार मिलेगा और साथ में शिक्षा की जैसे इन्होंने बात करी, बहुत सारी इन्होंने मांग भी रखी। खैर, चलते हैं आगे और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।